बात हो रही है बांग्लादेश और भारत मामले पर। T20 वर्ल्ड कप जो कि सरफरान पहुंचा है 7 फरवरी से इसका आगाज़ हो रहा है और ये सारी सूरत अभी तक सामने आई कि बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दिया है और आईसीसी की जानिब से ये कहा गया कि अगर बांग्लादेश नहीं आएगा तो उसका ऑल्टरनेट वे ये है कि हम स्कॉटलैंड को रैंकिंग की बुनियाद पर T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया जाएगा उसको, जिस पर गालिबन 14 मेंबर्स ने वोट दिया और 2 मेंबर्स ने इसके खिलाफ वोट दिया, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल था। तो बांग्लादेश का मौक़िफ़ जो है वो आईसीसी की उस सतह पर कमेटी में नहीं माना गया। अच्छा, अब अहमद सईद साहब, ये आकिब ने जिस तरह से बताया कि प्लेयर्स, बांग्लादेश के प्लेयर जो इनिशियली उन्होंने कहा कि जनाब हमें जाना चाहिए, इंटरनेशनली रिकग्निशन मिलती है, वर्ल्ड कप एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो हमारे लिए मज़ीद फ्यूचर में कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं। तो प्लेयर्स को अब बाय फोर्स मनाया गया होगा या फिर उन्होंने कहा होगा कि ये मुल्क की डिग्निटी का मामला है, आपको ये भी देखना है कि बांग्लादेश किस सूरत हाल से गुजरा है। और इवन बोर्ड ने फैसला भी इसलिए किया है कि आप ही के एक प्लेयर को जनाब उन्होंने वहाँ से निकाला है, तो इस वजह से तो ये जो प्लेयर्स का इनिशियली मौक़िफ़ आना ये भी थोड़ा सा अलार्मिंग है कि शायद इनको पीछे से कुछ फीड किया जा रहा हो। देखिए, पीछे से मुझे नहीं समझ में आ रही है किसने फीड करना होगा। बात यह है कि प्लेयर जो है ना, वो जब प्रोफेशनली चीज़ों को एनालाइज करता है तो वो अपने प्लस माइनस सारे देख के कोई उसने बात करनी होती है। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है दोनों ममालिक के दरमियान, दोनों बोर्ड्स के दरमियान, इस बात का वैसे ही बहुत कम इम्कान है कि ये इशू वर्ल्ड कप से पहले हल हो जाए या कोई ऐसी सूरत हाल बने कि दोनों मसालिहत के ऊपर आ जाएं। तो प्लेयर्स को भी इस बात का अंदाज़ा है कि बोर्ड ने जो है पहले से जहन बनाया हुआ है इसको बाइकआउट करने का, वो पहले से इसके लिए तैयार हैं। प्लेयर से मशवरा करने से एक तो ये हुआ कि प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान यूँ कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस बरकरार रहा। अभी किसी प्लेयर ने खुल के ये भी तो नहीं ना कहा कि बांग्लादेश को बाइकआउट नहीं करना चाहिए और हर हाल में जाना चाहिए। बस एक ओपिनियन दिया गया है प्लेयर्स की जानिब से कि बेहतर ये है कि वर्ल्ड कप खेल लिया जाए, क्योंकि जाहिर है कि प्रोफेशनल प्लेयर जो है उसने अपना फ्यूचर भी देखना होता है। लेकिन दोनों मुल्कों के अगर हम स्टेक्स को देखें, दोनों मुल्कों की अगर हम टेंशन को देखें, उनकी अगर हम सूरत हाल को देखें, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त अपने मौक़िफ़ पर हट जाना यकीनन उनकी कमजोरी को साबित करेगा, जो इस वक्त किसी भी तरह से कोई अच्छा शगुन नहीं होगा बांग्लादेश बोर्ड के लिए, उनके क्रिकेट के लिए। ठीक है, शाहनवाज राणा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मीनवाइल आकिब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब आकिब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर कितना वक्त लेगा? ठीक है, ये एक तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या बांग्लादेश भी इस इजलास में वर्चुअली क्या शामिल होगा कि पाकिस्तान इस पर क्या मौक़िफ़ उसका रखता है? ऑब्वियसली बांग्लादेश के साथ कुछ मुशावरत करके ही कोई ना कोई चीज़ें फाइनलाइज की जाएंगी ना? जी बिल्कुल हमजा, जो मुशावरत का फैसला किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसमें ये चीज को जो है टॉप ऑफ द प्रायोरिटी रखा गया है कि जो भी फैसला किया जाएगा या जो भी एडवाइस ली जाएगी वो उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हम कॉन्फिडेंस में लेंगे। और ये बड़ा जरूरी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, क्योंकि ये सारा मामला ही उनके लिए ये बनाया जा रहा है, उनके लिए ही किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं बाइकआउट की बात, बांग्लादेश का अपना तो फाइनेंशियल लॉस है ही, लेकिन जस्ट इमेजिन कि जो छोटे ममालिक हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका को काफी पैसे मिलते हैं, जिसमें इंग्लैंड को पैसे मिलते हैं, उनका भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। और पाकिस्तान ने यही स्टांस अपना रखा था कि अगर हम अपना बाइकआउट करेंगे तो ये सिर्फ पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या इंडिया का नुकसान नहीं होगा, ये बाकी तमाम टीमों का नुकसान होगा, ये क्रिकेट का नुकसान होगा, ये आईसीसी का नुकसान होगा और आईसीसी के इवेंट का नुकसान होगा। तो इस सारे मामले पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सारी चीजें देखेगा कि अगर हम बाइकआउट में जाएंगे तो उसका सिनेरियो क्या हो सकता है, उसके आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्या इंडियन जो आईसीसी की तरफ से सैंक्शंस हैं वो लगाई जाएंगी या वो किस तरह की लगाई जाएंगी, कितना फाइन किया जाएगा, क्या आगे पीएसएल हो रही है उसमें आईसीसी कहीं ये ना कह दे दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को कि आपने अपने खिलाड़ी नहीं भेजे। तो ये तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुशावरत में ये सामने रख रहा है अपने, और जो जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त जो है मुशावरत में मसरूफ हैं और उनका यही कहना है कि बांग्लादेश के साथ जो हुआ है वो नाइंसाफी है और हम बांग्लादेश के साथ अभी भी खड़े हैं। बस अब उन्होंने फैसला, क्योंकि आप बॉल जो है वो आईसीसी कोर्ट में है, आईसीसी का मोस्ट प्रोबेबली कल जो है इस पे एक और इजलास तलब किया जाएगा जिसमें तमाम बोर्ड मेंबर्स एक बार फिर शरीक होंगे और उसमें ये जो है लोग दोबारा से इस चीज पे आर्गू करेंगे और आईसीसी जब फैसला एक दफा सुना देगा उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना जो है पत्ता शो करेगा और वो पत्ता क्या होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि जितना इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जितना आईसीसी को जिसको आप कह सकते हैं नथ डाली हुई है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को नथ डाली हुई है, वो कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। और इसकी तारीफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन मीडिया खुद कर रहा है, जो कि पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो चुका है। वो तारीफ कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इस तरह का कोई चेयरमैन नहीं आया जो आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। एक और मौक़िफ़ जरा ले रहे थे शाहनवाज राणा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। शाहनवाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
रन साहब, ये गालिबन मेरा ख्याल पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि टूर्नामेंट कितने करीब आकर इस तरह के तनाज़ात का वो शिकार हो जाए, टूर्नामेंट के उसके इनेकाद पर ही सवालिया निशान उठने लगे। अब ये जो बांग्लादेश ने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है, ऑन मेरिट है, तमाम पूरी दुनिया को पता है कि वो भारत ने आगाज़ किया उसका, उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकाला ये कहकर के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब उसी का डिनाइल कर रहा है भारत और आईसीसी, ये कह रहा है कि जनाब वहाँ पे तो कोई मसले मसाइल है ही नहीं है। तो किस तरह से आईसीसी और बीसीसीआई का ये जो स्टांस है वो जस्टिफाई हो पाएगा कि हमारे पास तो सिक्योरिटी का कोई मसला ही नहीं है? बात ये कि वो तो लाख शोर मचाते रहे कि उनके पास सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो जमीनी हकायक है उनको तो नहीं छुपाया जा सकता ना। और दूसरा जो इस वक्त सूरत हाल है बांग्लादेश और भारत के दरमियान पॉलिटिकली भी, वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो भी इंतहाई संगीन मरहले के ऊपर खड़ी है। तो इस तमाम सूरत हाल में कि जब दोनों ममालिक की एक सियासी कशमकश जो है वो भी जारी है, इस सूरत हाल में उनकी टीम जो है वो भारत चली जाए तो उसके लिए वहाँ कोई आसानियां तो नहीं होंगी, उसके लिए वहाँ पे बहुत सारे मसाइल जो है वो खड़े हो सकते हैं और कोई बड़ा नुकसान जो है वो भी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश का जो ये स्टांस है ये बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है कि उनकी टीम वहाँ पर महफूज नहीं है। और ये पूरी दुनिया जो है वो इस बात को अब देख रही है, और जितने क्रिकेट खेलने वाले नेशंस हैं वो तमाम के तमाम जो है वो इस बात को देख रहे हैं कि वाकई बांग्लादेश के और भारत के जो मामलात हैं वो इतने आसान नहीं है कि जिसके अंदर उनकी टीम को जो है वो भारत जो है वो भेजा जाए। तो ये है कि इस तरह की तमाम सूरत हाल में अब आईसीसी को जो है वो अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि आईसीसी जो है उसका सरबराह भी इस वक्त इंडिया का ही एक बंदा है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि आईसीसी ने हमेशा इंडिया की ही तरफदारी की है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त है नुक्ता नजर वो इंतहाई मौसर और इंतहाई ताकतवर है कि उन्होंने सबसे पहले तो आईसीसी को ये कहा कि अगर बांग्लादेश वहां जाकर नहीं खेल सकती और आप किसी दूसरे मुल्क में उसके मैचेस नहीं करा सकते तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, पाकिस्तान की ग्राउंड इसके लिए तैयार है कि हम बांग्लादेश के तमाम मैचेस जो है वो अपने ग्राउंड के अंदर करा सकते हैं। तो अब आईसीसी के पास दूसरा तो कोई वो नहीं रहा, एक्सक्यूज नहीं रहा कि जी अचानक इतनी जल्दी से इंतजाम, जब एक ऐसा मुल्क के जो क्रिकेट की ताकतवर तरीन नेशन है, जब वो इस बात को कबूल कर रहा है कि वो बांग्लादेश के मैच कराने के लिए तैयार है और हमारे पास तमाम तैयारियां मौजूद हैं, तो फिर अब उनके पास कोई एक्सक्यूज जो है वो रहता नहीं है। लेकिन ये कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। अब देखें कल दोबारा से इजलास हो रहा है और इजलास के अंदर, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि अगर बांग्लादेश जो है वो नहीं खेलता वर्ल्ड कप या बांग्लादेश के लिए वो रास्ते रोकते हैं तो फिर इस वर्ल्ड कप का तमाम तर जो है। अच्छा राना साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भारत है वो बेसिकली मोहसिन नकवी साहब से डर गया कि मोहसिन नकवी को अगर ये बात भी मान ले, क्योंकि बांग्लादेश की बैक स्पोर्ट भी मोहसिन नकवी साहब हैं पीसीबी से, उन्होंने अपना जब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशिया कप खेला, हाइब्रिड मॉडल पे खेला और अपनी बातें मनवाई, ठीक है, ACC वाला मामला भी है। तो अब भारत शायद इस वजह से थोड़ा सा डर है कि अगर ये मौक़िफ़ मान लिया जाए बांग्लादेश का, जो कि जिसे बैक कर रहा है पाकिस्तान, तो मीनवाइल ज्यादा स्ट्रांग कौन हो जाएगा? पीसीबी हो जाएगा, ठीक है। तो पीसीबी अपना असर रसूख ज्यादा दिखाने लग जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा शुबा है कि आईसीसी और बीसीसीआई को ये डर भी है। वो एतराफ़ तो कर चुके कि मोहसिन नकवी साहब जैसा चेयरमैन पहले कोई नहीं आया जो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। ऐसा ही है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है वो इंतहाई मजबूत है। और ये मौक़िफ़ सिर्फ अभी नहीं हुआ है, ये एशिया कप के बाद से, और जब उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार किया और हमारे चेयरमैन ने बिल्कुल एक दिलेराना तौर पे फैसला करते हुए ये कहा कि जी अगर ट्रॉफी लेनी है तो वो खुद आए और मैं खुद दूंगा, एक बहसियत सदर ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल का। तो ये तो एक मतलब ये उसी वक्त भारत को जो था वो पता चल गया था कि अब उनकी दाल जो है वो गलती नजर नहीं आ रही। और अब इसके बाद आलमी कप ये जो हो रहा है T20 का, इसमें पाकिस्तान का जो नुक्ता नजर है वो भी एक इंतहाई मौसर और एक ताकतवर है कि एक तो ये कि पहले ये कि उन्होंने कहा कि जी हम खुद नहीं खेलेंगे भारत में जाकर, हम वहाँ पे सिक्योर नहीं है। तो अगर पाकिस्तानी टीम के लिए वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल है तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं है? बांग्लादेश के लिए भी है। सूरत हाल तो यकसा है दोनों ममालिक की ना। बिल्कुल, तो ऑन मेरिट फैसला होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अभी आकिब कुरैशी चूंकि पीसीबी में मौजूद थे, ये सारी सूरत हाल देख भी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब पीसीबी अपने कार्ड शो करेगा ना तो पूरी दुनिया को लग पता जाएगा। तो आकिब वैसे जवाब क्या बनाएगा पाकिस्तान? बांग्लादेश के पास जवाब है, ऑन मेरिट है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर पाकिस्तान बायकॉट की तरफ जाता है
तो क्या लगता है क्या रीजन बनाई जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश एक अलग मुल्क है, पाकिस्तान उसकी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान बायकॉट करता है, तो ये क्या बेस क्या बनाएगा? देखिए, पाकिस्तान जो बेस बनाएगा वो तो पहले ही उन्होंने जो है मेंशन कर दिया हुआ है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि यही वो इंडियन था, यही इंडियन क्रिकेट बोर्ड था, यही भारत था, यही जेशा था जिसने एग्री पाकिस्तान में आने से जो है वो खेलने से इनकार किया था। और उसके बाद जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ हाइब्रिड मॉडल का कि जो है इंडियन टीम जो है वो भारत जाके नहीं खेलेगी और पाकिस्तान जो है वो भारत जाके नहीं खेलेगा। तो ये एग्रीमेंट तब ही साइन हुआ था। तो उसका अगर वो वाला एग्रीमेंट साइन हो सकता है, और आईसीसी ने वो करवाया था, वो दोनों बोर्ड नहीं, वो उसमें आईसीसी ने अलबत्ता वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन आईसीसी ने के बीच में रजामंदी थी। अब जब वही सिचुएशन बांग्लादेश के साथ आ रही है और इंडिया के साथ ही आ रही है, मुल्क बस चेंज हुआ है जिसमें पाकिस्तान साइड पे हो गया है, बांग्लादेश आ गया है, लेकिन वहां पर जो फितना फसाद भारत है वो वहीं पे है। तो इस चीज में आईसीसी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे से नहीं हो पा रहा। फिर वही बात करूंगा जिसमें कल के इजलास में 90% लोग जो थे वो इंडियन थे। इस वक्त आईसीसी जो है वो फुल इंडिया के कंट्रोल में है। आप जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो इंडियन है, सिक्योरिटी के हेड ऑफिसर जो है वो इंडियन है, फिर आपके मार्केटिंग के हेड वो जो है वो इंडियन है। तो एक तो उन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है जो जेशा है। अब वो इस वक्त बुरी तरह फंस चुके हैं इस सारे सिनेरियो में, और उनको फंसाने वाला सिर्फ एक ही बंदा है और उसका नाम है मोहसिन नकवी।